दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। केशव प्रसाद मौर्य बोले, लक्ष्मी साइकिल पर नहीं कमल पर बैठकर आती है। अखिलेश यादव की कुंडली में 25 वर्षों तक कोई राजयोग नहीं। जी हाँ दोस्तों, चंदौली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की कुंडली में 25 साल तक राजयोग नहीं है। उन्हें नहीं पता कि लक्ष्मी साइकिल पर नहीं कमल पर आती हैं, इसीलिए आप लोग भी भाजपा के पक्ष में मतदान करें। दोस्तों, आपको बता दें कि सभा में उन्होंने कहा कि अपना वोट बर्बाद मत करना। चुनाव में सपा बसपा व कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। कमल का फूल खिलने का मतलब है खुशहाली आना। लक्ष्मी साइकिल से नहीं कमल पर सवार होकर आती हैं। अखिलेश यादव ने ज्यादातर गुंडों व माफियाओं को टिकट दिया है। उन्होंने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। बस कमल के फूल का बटन दबा दीजिए, अखिलेश को ऑटोमेटिक सुई लग जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव प्रचार खत्म होते ही घर घर पर्ची पहुंचा रहे भाजपा इंचार्ज। हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना है मकसद। जी हाँ दोस्तों, यूपी के बनारस जिले में शनिवार शाम चुनाव प्रचार समाप्त होते ही भाजपा की बूथ समितियों ने वोटर मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा का प्रयास है कि वोटिंग के दिन अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित किया जा सके। भाजपा संगठन के भीतर बूथ समितियों का मुख्य कार्य प्रचार समाप्त होने के 36 घंटे के भीतर अपने क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को पर्ची पहुंचाना सुनिश्चित करना है। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों बनारस दक्षिण, बनारस कैंट, बनारस उत्तर, सेवापुरी, रोहनिया, अजनारा, पिंडारा और शिवपुरी में सोमवार को मतदान होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सियासत का हिस्सा नहीं, ये विकास योद्धा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी का वर्ग चुनावी सियासत या लाभ हानि का हिस्सा नहीं है। ये समूह दरअसल विकास योद्धा है जो अपनी बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर देश के विकास में दमखम दिखाने को तैयार है। इससे देश को जो लाभ मिलने वाला है वो कल्पना से परे है। ये सत्ता में दशकों तक बैठे लोगों को आईना भी दिखाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग चौथी बार जातिवाद परिवारवाद से ऊपर उठकर अब विकासवाद व राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में सकारात्मक नतीजों के प्रति आशान्वित पीएम मोदी ने आखिरी चरण के मतदान से पहले शनिवार को खास बातचीत की और प्रधानमंत्री यूपी चुनाव को अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी और समीकरणों के तौर पर नहीं देखते। मोदी ने कहा कि चुनाव रिपोर्ट कार्ड और भविष्य का विजन सामने रखने का माध्यम होता है। जन कल्याण के लिए काम करने वालों के लिए अगले चुनाव की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन वो पिछला चुनाव जीतते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश को मिली राहत, कोरोना मामले में रिकॉर्ड कमी। पिछले 24 घंटे में आए 5,476 नए केस, 158 मरीजों की मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,476 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,62,953 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 59,442 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 158 मरीजों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर अब तक 5,15,036 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। देश में पिछले 28 दिन से संक्रमण के दैनिक मामले 1 लाख से कम रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में अभी 59,442 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.14% है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में 9 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, बढ़ते तापमान के बीच बारिश का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में अब बढ़ोतरी होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है, जो इस मौसम के लिहाज से सामान्य से अधिक हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान अगले 2 दिन 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि 9-10 मार्च को दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा 11 और 12 मार्च को हवाएं चलने का अनुमान है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन की जंग में भारत के पास है बड़ा मौका, दुनिया में खाने का संकट करेगा दूर। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस
के बीच चल रहे हाई वोल्टेज युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो सकता है। यूक्रेन और रूस वैश्विक स्तर पर गेहूं शिपमेंट का 1/4 हिस्सा बनाते हैं। अब क्योंकि दोनों देश इस वक्त जंग झेल रहे हैं, तो ऐसे में भारत के पास गेहूं निर्यात बढ़ाने का बड़ा अवसर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत को जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर गेहूं का भंडार बनाने फोकस करना चाहिए। वहीं यूक्रेन और रूस के बाद भारत दुनिया में गेहूं का तीसरा बड़ा निर्यातक है। हालांकि रूस और यूक्रेन अकेले वैश्विक स्तर पर 1/4 गेहूं का निर्यात करते हैं, लेकिन अब क्योंकि दोनों देश इस वक्त युद्ध की मार झेल रहे हैं, तो भारत के पास गेहूं निर्यात बढ़ाने का बड़ा मौका है। मौके के साथ साथ भारत पर गेहूं का भंडारण बड़े स्तर पर बढ़ाने का भी दबाव है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान पर भड़का ब्रिटेन, लिया एक्शन। पूरा मामला आपको समझाते हैं दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच ब्रिटेन सरकार ने पाकिस्तान के कदम पर कड़ा एक्शन लिया है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान NSA के दौरे को रद्द कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान PM इमरान खान ने रूस का दौरा किया था। ब्रिटेन ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान PM इमरान खान ने हाल ही में रूस का दौरा किया था और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। मुलाकात में इमरान ने पुतिन से आर्थिक सहयोग मांगा था। ब्रिटेन ने पाकिस्तान की नीति पर सवाल उठाए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया था, जिस पर पश्चिमी देश पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिमी देश ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया था कि रूस के खिलाफ उनके साथ खड़े हों, लेकिन पाकिस्तान के कदम पर पश्चिमी देश ने नाराजगी जताई है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान NSA का दौरा रद्द कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई की मार के बाद पाकिस्तान को याद आया भारत, कहा फिर से शुरू करेंगे व्यापार, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। देश में बढ़ती महंगाई के बीच पाकिस्तान के नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के अध्यक्ष और पूर्व प्रांतीय मंत्री मियां जाहिद हुसैन ने बुधवार को कहा कि भारत से कच्चे माल और अन्य आदानों के प्रत्यक्ष आयात से उत्पादन की लागत कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। द फ्रंटियर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हुसैन ने कहा कि महंगाई कम करके पाकिस्तानी लोगों को राहत देने का प्रभावी तरीका विवादास्पद और अव्यवहारिक पैकेज नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध बहाल होने से पाकिस्तान में महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम में 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अलकायदा के जिहादी ग्रुप से है इनका लिंक। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश स्थित जिहादी समूह से संबंध रखने के आरोप में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को असम के बारपेटा जिले से गिरफ्तार किया गया है। समझा जाता है कि जिहादी समूह भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा से जुड़ा हुआ है और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने शनिवार को ये जानकारी दी है। और महानिदेशक भास्कर महंत ने कहा कि राज्य पुलिस की विशेष शाखा द्वारा साझा की गई एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।